अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे नान खताई बिस्किट। बेहद क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार बन के रेडी होंगे। बगैर ओवन के बनाएंगे। बेकरी से 1000 दर्जे बेहतर बन के रेडी होंगे। ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आप चौंक के रह जाएंगे। अमेजिंग रिजल्ट हासिल करने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें। छोटी सी वीडियो है, पसंद आए लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बाजार से ज्यादा मजेदार, क्रिस्पी और क्रंची खलीफा नान खताई घर पर बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में 150 ग्राम देसी घी शामिल कर दिया है और 150 ग्राम ही मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। अच्छा, यहाँ पर आप चीनी को कम भी कर सकते हैं अगर आपको चीनी कम खाना पसंद हो, लेकिन मैं बराबर की ही शामिल कर रही हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले हम लोगों ने वेल कंबाइन कर लेना है। जब इस तरह की व्हाइट सी पेस्ट बन जाए तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा। मेजरिंग कप का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा कप भर के मैंने इसमें डाल दिया है मैदा। मैदे को छान के डाल लें, जो भी इम्प्योरिटी वगैरह हो वो निकल जाती है और मैदे में हवा शामिल हो जाती है। मैदे को अच्छी तरह छान लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून शामिल कर दूंगी बेसन और 2 टेबलस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे सूजी। सूजी बारीक भी होती है, मोटी भी होती है, आप कोई भी शामिल कर लें, कोई मसला नहीं है। हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी बेकिंग पाउडर का और 1 चुटकी भर मैं इसमें डाल दूंगी नमक। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह छान लेंगे। छानने के बाद सबसे पहले इसको चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरी बताई हुई मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो घी जो है वो इनफ रहेगा 150 ग्राम के बराबर। लेकिन अगर आप मैदे को कम ज़्यादा करते हैं या सूजी कम ज़्यादा करके डाल लेते हैं या बेसन के साथ ऐसा करते हैं तो फिर आपकी जो डो है ना ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो मैं आपको इसका ऑल्टरनेट बताती चलूँ। अगर आपकी डो हार्ड हो जाए ना तो फिर आप 2 से 3 टेबलस्पून दूध लें रूम टेम्परेचर वाला, वो इसमें शामिल करें और डो को समेट लें। कोई मसला नहीं बनेगा इंशाल्लाह ताला। बिस्किट बहुत शानदार बनेंगे। बिस्किट वाली डो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रखें ना ही बहुत ज़्यादा लूज रखें, यानी कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाली डो होनी चाहिए जैसे मैंने बनाई है। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब जिस ट्रे में या जिस थाली में हम लोगों ने बिस्किट बेक करने हैं ना, सबसे पहले हम उसे ग्रीस कर लेंगे ताकि हम बिस्किट बना बना के फ़ौरन इसमें रखते जाएं। थाली को ग्रीस कर लिया है तो चलिए बिस्किट बना लेंगे। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि बिस्किट वाली डो चिपके नहीं, क्योंकि मीठी है। अब सेम साइज में या सेम थिकनेस के साथ बिस्किट बनाने के लिए आप किसी चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसी भी चम्मच की मदद से आप डो उठाएं, उसको हाथों में थोड़ा सा घुमाएं और बिस्किट की शेप दे दें। मगर मैंने अंदाजे से ही सारे बिस्किट सेम शेप में, सेम साइज के साथ, सेम थिकनेस के साथ बना लिए थे। चलें जी, सारे बिस्किट बन चुके हैं। अब अंडे की जर्दी लेनी है आपने, उसको अच्छी तरह फेंट लें। उसके बाद किसी ब्रश की मदद से आप बिस्किट के ऊपर इसकी कोटिंग कर दें, सही है, ताकि अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। अगर आप अंडे का इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर आप दूध में थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर दें जर्दे वाला और उसकी कोटिंग भी कर सकते हैं। अंडे की जर्दी लगाने के बाद यहाँ पर मैं कटे हुए बादाम ऊपर से लगा रही हूँ। तो बिस्किट हमारे रेडी हो चुके हैं बेक होने के लिए। यहाँ पर मैंने पतीली रखी हुई थी पहले से ही चूल्हे के ऊपर, 10 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने प्रीहीट कर लिया है। तो कवर हटा के इसमें हम अपनी बिस्किट वाली ट्रे रख देंगे और ऊपर से दोबारा से कवर लगाएंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम पे करके आधे घंटे के लिए इसको हमने छोड़ देना है। यहाँ पर आधा घंटा पूरा हो चुका है। कवर हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से पूरे आधे घंटे के बाद बिस्किट्स हमारे बन चुके हैं। देखें जी कितनी शानदार और खस्ता लुक है। तो मुकम्मल तौर पर ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और नीचे से भी शानदार कलर आया है, क्रिस्प आया है। बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी हुए थे। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला बहुत ही शानदार और मज़ेदार बिस्किट बन के रेडी होंगे। साथ के साथ ये भी बता दें कि जो बिस्किट मैंने बनाए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, इनकी लुक कैसी लगी आपको। और मेरे कहने पे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो मुझे फीडबैक देना नहीं भूलें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।